डीएफओ ने टाइगर रिजर्व के रास्ते से कांवड़ियों को निकलने पर लगाई रोक। भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने कहा, मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। प्रतिवर्ष की परंपरा तोड़ने का किया जा रहा प्रयास। शहर में सबसे कम रेट पर मोबाइल, आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस करा कर ले जाएं। सभी कंपनियों के फाइनेंस कार्ड फ्री में बनवाएं। तो पता याद रखें, रोहित मोबाइल शॉप, राम प्याऊ के पास सिराफा बाजार, दूसरी शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया सागर जिले के रहली में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रास्ते से प्रतिवर्ष कांवड़िया बांदकपुर की ओर जाते हैं, परंतु इस वर्ष डीएफओ डॉक्टर अब्दुल अंसारी के द्वारा कांवड़ियों को टाइगर रिजर्व के रास्ते से निकलने पर रोक लगा दी है, जिससे कांवड़ियों में आक्रोश व्यक्त है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे गलत करार दिया था तथा मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर प्रत्यक्ष बात करने की बात कही है। कांवड़ यात्रा निकलती थी, वो छिरारी मूली पर से होकर जाती थी। आज कल डीएफओ का जो आदेश निकला है, वो गड़ाकोटा से होकर 32 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है। देखिए, मुझे भी एक प्रमुख अखबार के माध्यम से यह जानकारी लगी थी, क्योंकि एक विस्तृत खबर उसमें छपी है और उसके बाद कुछ कांवड़ यात्रियों से भी मैंने बात की थी, तो निश्चित रूप से उन्होंने बताया है कि अभी कुछ समय से जो नौरादेही का हमारा शॉर्ट रूट है बांदकपुर जाने का बरमान से आते हुए, पूर्व में तो वह रूट खुला रहता था और साथ ही साथ वन विभाग काफ़ी कोऑपरेट करता था। जो हमारे कांवड़ यात्री निकलते थे तो उनका जत्था बनाकर वन कर्मियों के साथ में वह जत्था पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ता था और उन्हें नौरादही की सीमा के बाहर छोड़कर आया करता था। ये पुरानी परंपरा है और वर्तमान में इस परंपरा को ब्रेक किया गया है और निश्चित रूप से अभी जितने कांवड़िया वहाँ से निकले उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और आगामी समय के लिए उनसे यह कहा गया है कि आने वाले समय में यह नौरादही का रूट बंद होगा और आपको ऐसा गड़ाकोटा पर से लगभग 32-33 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाकर आपको बांदकपुर जाना पड़ेगा। तो मेरा केवल निवेदन प्रशासन से यही है कि जो पूर्व में व्यवस्थाएं रही हैं उन व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से रखें, उसमें हम बेहतरी क्या कर सकते हैं, सुविधाएं क्या दे सकते हैं, इस नज़रिए से भी हमको देखना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक टाइगर रिजर्व का सवाल है, टाइगर रिजर्व काफ़ी पहले से है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर अब बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है, तो मेरा किसी से कोई मतलब क्लेश वाली बात नहीं है। हमारे धार्मिक एंगल से हम देखें तो हमारे जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनको वह शॉर्ट रूट उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमारा जो वन्य प्राणी है उनकी सुरक्षा के विषय में भी हम चिंतित रहें। इतना बस ध्यान आकर्षण में सरकार का और प्रशासन का कराना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी बात रखी थी और निश्चित रूप से यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी और प्रत्यक्ष रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाकर मैं अपनी यह बात रखूँगा कि जो हमारे कांवड़िए बरमान से पवित्र नर्मदा जल लाकर हमारे बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है बांदकपुर धाम, जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, उनके शिव भक्त कांवड़ियों को, उन भक्तों को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निश्चित रूप से वन विभाग के साथ मिलकर एक अच्छी योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे जो वन्य प्राणी हैं, हमारी वन्य संपदा है, उसको भी नुकसान ना हो और हमारे शिव भक्त कांवड़ियों को भी सहूलियत मिले। भाजपा नेता के द्वारा कहा गया कि पिछले कई वर्षों से कांवड़िया इसी मार्ग से बांदकपुर की ओर जाते हैं, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जाता था। कांवड़ियों का जत्था बनकर उन्हें वन विभाग की सीमा से उस पार तक छोड़ दिया जाता था, परंतु इस वर्ष वन विभाग ने कांवड़ियों के निकलने पर रोक लगा दी है। इस प्रकार अगर कांवड़ियों को जाने से रोका जाएगा, इस स्थिति में कांवड़ियों को रहली गड़ाकोटा से होते हुए जाना होगा, जिससे 33 किलोमीटर का अतिरिक्त पैदल चलना होगा, जिससे कांवड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शिव भक्त हर वर्ष टाइगर रिजर्व के रास्ते से ही बांदकपुर जाया करते थे, परंतु इस वर्ष रोक लग जाने के कारण कांवड़ियों में मायूसी का माहौल है। रहली से आदेश अग्निहोत्री की खास रिपोर्ट, सागर 24 न्यूज के लिए।